भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन को भी पानी रोकने का जवाब मिल जाएगा। भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत पर तफसीली डॉसियर तैयार कर रहे हैं। मुशीर खारजा सरताज अजीज का कौमी असेंबली में बयान। नाराजगियाँ क्या है, मैं तो रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। मुल्क का मसला है। कप्तान का ड्राइवन मार्च सियासी मुश्किलात का शिकार। अवामी तहरीक और मुस्लिम लीग काफ ने भी साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ रायवन जाने के लिए पुरज़्म। और पाकिस्तानी डॉक्टरों का कारनामा, नन्हे बच्चे को कुव्वत समात वापस ले ली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खून और पानी साथ साथ बह नहीं सकते। ये इंडियन मीडिया के मुताबिक है, इसका ना कोई वीडियो है ना कोई क्लिप है और इशारे हर तरफ से यही मिल रहे हैं कि जंग तो नहीं होगी लेकिन पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए इंडिया हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए मकबूजा कश्मीर में वाक़ मनसूबा तुलबुल का मंसूबा जो झील वुलर पर वाक़ है उसको बहाल करने की कोशिश करेगा, जिसकी तामीर को पाकिस्तान के एतराज़ात की वजह से 3 बार रोका गया। दूसरी जानब दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाया गया और उन्हें उड़ी हमला आवरों के 2 गाइड्स के शनाख्ती सबूत पेश किए गए हैं जिनको मकामी लोगों ने पकड़ा था। इन गाइड्स का ताल्लुक मुबैना तौर पर आज़ाद कश्मीर से है। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को रद्द तो करता है लेकिन क्या तरदीद काफ़ी है? पाकिस्तान की अगली चाल क्या होगी? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। पहले देखते हैं कि कल जो अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेटमेंट्स आई थी वो क्या थी और उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या कहा था। जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। India's government is delusional if it believes that it can isolate any country. It is India itself which, because of its war crimes in Kashmir and elsewhere, and because of its war mongering, is likely to be isolated in the international community. इस सारे मामले पर आज कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा उमूर सरताज अजीज साहब ने बयान भी दिया था और सख्त लाइन पर भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का सरताज साहब। इंडिया जो करने जा रहा है, पीछे जो चालें हैं, एक तरफा तौर पर तो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल या उस पर नज़रसानी नहीं कर सकता लेकिन और कोशिशें कर सकता है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वुलर बराज को भी बहाल करने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा? पहली बात तो यह है जी कि हिंदुस्तान ज़ाहिर है कि जो कश्मीर की सूरत हाल है उससे बुखलाहट में कि वहाँ पे किस तरीके से अटेंशन को डाइवर्ट करे तो वो मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे आजमा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तो सुषमा स्वराज जी ने बयान जो दिया कि कश्मीर जो है टूट अंग है, वो ज़ाहिर है कि हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं समझता कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी और पिछले कई दहाइयों से वो UN के एजेंडे पे मौजूद है, तो ये उनके दावा जो है बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है। दूसरा जो वो पानी की बात करते हैं तो वो बात तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि इस वक्त जो आर्टिकल 12 है उसके 3 और 4 सब पैराग्राफ्स हैं जिसमें क्लियर लिखा है कि ये ट्रीटी अमेंड हो सकती है जॉइंट एग्रीमेंट के दोनों दरमियान, और इसमें तब्दीली भी आ सकती है सिर्फ उसी वक्त, और ये कंटिन्यू इन फोर्स रहेगी जब तक कि दोनों टर्मिनेट ना करें मिलकर एक ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी के जरिए। तो इसलिए ये तो बिल्कुल कानून बैनुल-अक़वामी कानून तो साफ है, बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि वो ये कोशिश करेंगे कि ट्रीटी के अंदर जो प्रोविजन उनको है कि वो जो रन ऑफ द रिवर पे पावर स्टेशन लगा सकते हैं, पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे या मिस यूज़ करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं जिसमें उनको मौका मिल जाए पानी को रोकने का या उसको इंटरप्ट करने का। तो ये भी हमने इस पर काफ़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अच्छा, तो इसमें एक्सरसाइज में हमारे पास फिर क्या ऑप्शन था साहब? हम उस पर ज़ाहिर है कि जो वर्ल्ड बैंक और बाकी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और P5 ममालिक भी, उनको पहले से वार्न करेंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये उसकी खिलाफ वर्जी है आइन की। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर उनकी जो बैनुल-अक़वामी कवानीन से इनराफ़ी है उसका बैनुल-अक़वामी बिरादरी नोटिस लेगी और उनकी ये चाल जो है कामयाब नहीं होगी। और ट्रीटी में ऐसे मौजूद हैं जिसे कहते हैं जो प्रोविजन
جس کو آپ انووک کرتے ہیں آربیٹریشن کی بھی, سول آربیٹریٹر کی بھی, تو وہ ہم اس کو بہت ایکٹیولی اب پرسیو کریں گے. جو ڈوسیے تیار کرنے کی آپ نے بات کی تھی جس میں پاکستان میں انڈیا کی مداخلت ہے, تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ بات یہ ہے جی کی تفصیلات جب ڈاکومنٹ آئے گا تو معلوم ہوگا, لیکن اس وقت چونکہ ہمارا فوکس کشمیر پہ تھا تو ہم نے کشمیر والا ڈوزیے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کو اور باقی ممالک میں تقسیم کر دیا ہے. آئندہ 2-3 ہفتوں میں جو دوسرا ڈوزیئر ہے اس میں بھی کچھ مزید تھوڑا سا کام ہو رہا ہے, تو وہ پھر ہم لیکن سردار صاحب ڈوسیے میں کیا ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے بھی بلوچستان پہ بھی ہم ڈوسیے دے چکے ہیں, اس پہ جو دہشت گردی کو وہ فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں مختلف طریقوں سے, کچھ افغانستان کے تھرو, کچھ اپنے جو ان کے یہاں پہ آپریٹرز ہیں جس طرح کلبھوشن تھا, تو ان کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ جی وہ ہمارے تو خلاف وہ شکایت کرتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یہ کام کرتے ہیں. ہم تو اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ ان کے جو ایجنٹ ہیں, جس طرح یہ ان کا نیوی کا افسر تھا اور باقی بھی جو ان کے آپریٹرز ہیں, تو وہ بھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور الزام ہم پہ لگا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان نے ایک ڈوسیے جو ہے اقوام متحدہ میں دیا تھا بلوچستان کے حوالے سے اور کلبھوشن یادو کے حوالے سے, لیکن اس پہ کوئی رد عمل یا کوئی ایکشن تو نہیں لیا گیا. نہیں, وہ ڈوسیے جو تھا وہ کلبھوشن سے پہلے کا تھا, پچھلے سال کی بات ہے, وہ اس سال مارچ میں تھا, تو وہ اب اس دفعہ وہ اس میں شامل ہوگا اور مزید بھی ایویڈنس آئی ہے جو کہ ہم اس میں شامل کریں گے. اسی کا یہ سیکنڈ ورژن ہوگا. اور ایکشن تو بات یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن لے گا, صرف ان کی جو چارجز ہیں ہم پہ, یہ اس کا ایک کاؤنٹر جواب ہے, اور ساتھ ہی دنیا کو بتانا ہے کہ ہندوستان بلا وجہ بغیر تفتیش کے, بغیر ایویڈنس کے پاکستان پہ دعوے لگاتا ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ خود بھی کیا کر رہے ہیں. تو پاکستان کا یعنی کہ یہ موقف ہے کہ اگر انڈیا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتا ہے تو پاکستان جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یعنی کہ جو آپ کہہ رہے تھے جاسوس وغیرہ ہیں, اس کی بات کرے گا, اور اس میں زیادہ پھر مضبوطی ہوگی پاکستان کے موقف میں. جی ہاں. اس کے علاوہ جو سشما سوراج نے جو کل جو اقوام متحدہ میں جو خطاب کیا تھا, اس میں یہ بھی بات کی تھی کہ جو کانچ کے گھروں میں رہتے ہیں وہ پتھر نہیں پھینک سکتے, تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میرا خیال ہے وہ بھی ایک کانچ کے گھر میں رہتے ہیں. یہ اصل میں یہ ساری جو بلیم گیم ہے نا, یہ اصلی مسائل جو ہے اس پہ توجہ, کیونکہ اس وقت جو ہندوستان پاکستان میں کشیدگی اور کشمیر کی وجہ سے, اور ہندوستان بار بار کہتا ہے کہ جی اٹوٹ انگ ہے, تو پھر اٹوٹ انگ ہے تو 7 لاکھ فوج وہاں کیوں رکھی ہوئی, اور فوج رکھی ہوئی ہے تو اس پہ زبردستی قبضہ, اور ہر دوسرے تیسرے سال وہاں پہ ایک بڑی مہم شروع ہوتی ہے. اور اب یہ جو 8 جولائی سے ہو رہا ہے, یہ ایک نئی نسل ہے, تیسری جنریشن ہے جو وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور یہ یوتھ لیڈ ہے, بالکل انڈیجنس ہے اور اسپانٹینیس ہے. آپ دیکھ لیں کہ 80 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہاں کرفیو لگا ہوا ہے, ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے میڈیا کا, اور 104 لوگ مر چکے ہیں, ہزاروں زخمی ہوئے ہیں, 150 اندھے ہو گئے ہیں. اس کے باوجود اس کا جوش کم نہیں ہوا. تو ہندوستان میں بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان کے میڈیا میں, ان کے سول سوسائٹی میں, ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیا اپنے آپ کو جمہوری ملک سمجھتے ہیں, انسانی حقوق کا علمبردار سمجھتے ہیں, اور آپ اس قسم کا ظلم کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر. اس کے علاوہ آج عبد الباسط جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں نیو دہلی میں, ان کو بلایا گیا, ان کو کہا گیا کہ کچھ گائیڈز ایسے پکڑے گئے ہیں جن کی شناخت ہوئی ہے اور ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. آپ دیکھیں نا, وہ تو بار بار وہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگ ہر طرح کے ہر طرف ہے, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا اڑی کا, اس کی تفصیل بتائی جائے کہ وہ کیسے ہوا, کیونکہ وہاں تو آگ لگی تھی. آگ کیسے لگی, کس نے لگائی, کیا سیکوینس تھا, اور صرف ایک گولا پھینکنے سے آگ لگ گئی. اور وہ اتنا فورٹیفائڈ علاقہ ہے, وہاں پہ اس قدر اونچی دیواریں ہیں, اس قدر یہ 4 لوگ کیسے وہاں گھس سکتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے ابھی قابل تفتیش ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پہ بین الاقوامی انڈیپینڈنٹ تفتیش ہو, لیکن اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم سے کم ایویڈنس شیئر کریں تاکہ ہم اس پہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. امریکہ کا موقف رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے براہ راست بات چیت کریں, مذاکرات کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ جہاں پاکستان نے پیش رفت کی ہے شدت پسندی کے خلاف, ان پہ بھی ہمیں کارروائی کرنی چاہیے جو ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان پر حملے کرتے ہیں. وہ اب اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں نا جی, ہمارا سا پہلے جو پرائرٹی تھی وہ آپریشن زربیاز کے حوالے سے انفراسٹرکچر ڈسٹرائے کرنے کی تھی کہ وہاں پہ وزیرستان کو اور پورے ٹرائبل ایریا کو ہم اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں. وہ ہو گئی ہے. اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت چیزیں ہو چکی ہیں. مدرسوں پہ ریسٹرکشن لگی ہے,
जिन लोगों को जो छुपे थे हमारे मुख्तलिफ शहरों के इर्द गिर्द, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फाइनेंसिंग जो है इन अदारों की या मदरसों की, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये अमल हो रहा है और अब मेरा ख्याल है कि उनको अमेरिका को भी एहसास हो गया कि हम बतदरीज जो है उनके हमारे जो बिला तफरीक के जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी हम इसलिए नहीं कर रहे कि अमेरिका चाहता है, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ये ज़रूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी से हमारी इकानमी भी तबाह हुई है, हमारी जो सिक्योरिटी तबाह हुई है। आप सोचें 60,000 कैजुअल्टीज हुए हैं, 25,000 फौत हुए हैं, 35,000 जख्मी हुए हैं और 100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये हमारा अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन हम अपनी तरजीहात के मुताबिक और अपनी सलाहियत के मुताबिक इसका मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज साहब, आपसे हमसे बात की। लेकिन अब वक्त हो गया है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। एक तरफ उन्हें कामयाबी मिली है कानूनी तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ इत्तेहादी जो हैं वो शरीक होने के लिए तैयार नहीं हैं। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राइवंड मार्च में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन इत्तेहादी उनसे खुश नहीं है, बल्कि अलहदा हो रहे हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी साफ कह चुके हैं कि वो अलामती तौर पर भी शरीक नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कानूनी तौर पर पैनामा लीक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन मंजूर कर लिया है, कबूल कर लिया है, उसकी सुनाई भी होगी। मज़ीद बात करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान जान चकज़ई साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन सुनने के लिए कबूल कर ली है, ये तो एक तरफ से कामयाबी हुई। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की है। टेक्निकल वर्ड इसके लिए हैं, जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार की तरफ से वो रिमूव हो गए। अभी एडमिसिबिलिटी रेफरेंस की और नॉन एडमिसिबिलिटी पे बात होगी, उसकी फिर हेयरिंग पे बात होगी कि ये एडमिसिबल होगा, और फिर इसकी आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे। फिर बात होगी कि गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाना चाहिए या नहीं एज अ पार्टी। तो मेरे ख्याल में अभी तक अगर आप ये कह रहे हैं कि रेफरेंस कामयाब हो गया, इनको जो है सुनाई मिलेगी, इनको जो है इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इंसाफ मिलेगा, अभी तक हम बहुत दूर हैं। लेकिन उसूली तौर पे हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान का जो भी फोरम उसका एहतराम हम करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, ACP है, पार्लियामेंट, जहाँ भी हमें तलब किया जाएगा हम क्लियर हैं, हमारे कॉन्शियस क्लियर है, हमारे अकाउंट्स क्लियर है, हमारे एहतसाब जो है हम बिल्कुल सब मिस्टर क्लीन हैं। हम जाके वहाँ पे अपना केस का दिफा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राइवंड मार्च की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कहना है कि अगर कुछ तशद्दुद हुआ ये पंजाब पुलिस पर है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, अगर मॉडल टाउन की बात हो कि हलाकतें भी हुई हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितना एहतियात से इस वक्त खेल रहा है? हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि पुरअमन एहतजाज हो, ये आए, वहाँ पे जो कुछ करना चाहते हैं हम फैसिलिटेट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे। जो हमारी कोशिश होगी एक गवर्नमेंट की हैसियत से, हमारे लिए ये न्यूट्रल है कि ये कौन है, हमारे अपोजिशन है या नहीं। बेशक ये गवर्नमेंट ला रहे हैं, KPK की गवर्नमेंट आएगी, वो जो है स्पॉन्सर करेगी पूरी तहरीक को, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ होंगे और उनके वज़रा की टीम भी होगी और सरकारी मिशनरी भी इस्तेमाल होगी। वी विल हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो जिसमें गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी, जिसमें खुदा न खास्ता तशद्दुद हो, वायलेंस हो। बल्कि लेकिन बदकिस्मती से इनकी तारीख ये है, क्या हम इस्लामाबाद भूल गए? वहाँ पे इन्होंने खुद कहा कि 7-8 लोग हमारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, PT बिल्डिंग पे हमला हुआ और ये कंट्रोल करने में नाकाम रहे। आज भी हमें ये डर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के नज़दीक वो पहुँच के कानून के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, चादर और चारदीवारी का एहतराम नहीं रहेगा, उनका राइट ऑफ पैसेज जो है अंडरमाइन होगा। साहब, क्या आप अपने कारकुनों को कंट्रोल कर सकेंगे? क्योंकि डंडे और टमाटर और ये सब तैयारियां तो हो रही हैं। इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। अगर मीडिया के कुछ सेक्शन ने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है और ये तासुर दिया है कि खुदा न खास्ता PMLN के कारकुन जो है डंडू भी यकीन रखते हैं, नहीं। स्ट्रिक्टली हमारी पार्टी पॉलिसी गवर्नमेंट की यही है कि हम जो है पुरअमन एहतजाज को यकीनी बनाना चाहते हैं, जो PTI करना चाहती है। फुल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और कोई हमारा कारकुन जो है कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। हम PTI नहीं है, जिसको करीब भी नहीं जाने देंगे। देखिए, कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि कारकुन खुदा न खास्ता लॉ
की सूरत हाल क्रिएट करें, कोई तसादम की तरफ बढ़ें, ये बिल्कुल हमारी पॉलिसी नहीं है। हमने अपील की है और एक डिसिप्लिन पार्टी है, न कि PTI जिसमें 10 ग्रुप्स हैं, जिसमें खान साहब जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो लड़ पड़ते हैं, ताकि सेल्फी पे भी लड़ पड़ते हैं। ये हमारी तारीख नहीं है और हम यकीनी बनाएंगे कि इस तरह ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे हम चाहेंगे कि पुरअमन तरीके से सब कुछ हो। और हमें क्या प्रॉब्लम है अगर ये कुछ हज़ार लोगों को जिस तरह पहले लाहौर में ला चुके हैं, लाना चाहते हैं, कुछ बसें लाना चाहते हैं, कुछ गाड़ियाँ लाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम पैसे भी देंगे, उनको गाड़ियाँ भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे, तो हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आवाम के साथ नहीं है। ये तो थोड़ा सा चेंज हो गया ना, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे आप ही के लीडर्स की तरफ से, वो काफ़ी नाराज़ वाले थे, गुस्से वाले थे, इश्तियाल अंगेज़ भी थे। इंडिविजुअल राय मेरी एक हो सकती है, उसमें से इश्तियार भी हो सकता है, इस्तराब था बिल्कुल। अगर आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के उनके फैमिली घर पे हमलावर होने की धमकी दे रहे हैं और उसके लिए तमाम तैयारी कर रहे हैं, तो यकीनन इस्तराब तो कारकुनों में होगा। ये बाय द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर का फैमिली घर है, वहाँ पे उनकी मोहतरमा माँ रहती है, वहाँ पे उनके बच्चे रहते हैं। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की, हुकूमत की, कि एक वार प्राइम मिनिस्टर की माँ को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनकी सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट नहीं है, ये स्टेट डिपार्टमेंट नहीं है, ये व्हाइट हाउस नहीं है, ये गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन वाली है ना। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर की फैमिली रहती है। क्या उनका ये राइट नहीं है कि अलकायदा और तालिबान के साथ पूरी दुनिया के 101 कमांडर इन चीफ के से वो लड़ रहे हैं, तो उनकी फैमिली को सिक्योरिटी मिले? खुदा न खास्ता अगर उनकी फैमिली को कुछ होता है तो ये किसकी बदनामी होगी? हमारे मुल्क की होगी। एट द एंड ऑफ द डे ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और ये हम सियासत में जितना भी वो PTI लो जाएंगे, हम हाई जाएंगे, लेकिन ये हुकूमती जिम्मेदारी है, रियासती जिम्मेदारी है कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली सिक्योर्ड हो, उनके घर की चादर और चौदीवारी जो हमारा कल्चर है वो सिक्योर्ड हो। लेकिन बदकिस्मती से PTI सियासत को और लो ले जाना चाहती है, लेकिन हम मैच नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो हमारे हकदार हैं, हम वी स्टिक टू दैट। लेकिन जब अगर तशद्दुद हुआ, ज़ाहिर है PTI जो है वो PMLN पे डालेगी और फिर उसका और भी ज़्यादा चर्चा होगा। उस सूरत हाल में क्या करेंगे? अब देखिए जैसे अब PTV पे जो हमला हुआ, उनको कौन पकड़ा गया, किसको गिरफ्तार किया, नाम कौन है, वो तो सामने नहीं आ पाया। PTI की कोशिश होगी कि खुदा न खास्ता तशद्दुद हो, इनका धरना जो है उस वक्त कामयाब होगा कि खुदा न खास्ता लाशें गिरें, क्योंकि इनका जो है अल्टीमेट मकसद ये कि तशद्दुद के ज़रिए कोई इंटरवेंशन हो, इस हुकूमत को घर भेजे। ये उनका नियत है, ये कंटेक्स्ट है, माजी में हम देख चुके हैं। लेकिन हम यकीनी बनाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली मेनटेन हो। फिर दूसरी बात ये कि माजी में इनका जो रवैया हुआ पार्लियामेंट में इस्लामाबाद में, मेरी ज़ाती राय ये है, मेरा चौधरी निसार साहब से ये मुतालबा आज भी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिनके खिलाफ FIR कटे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक सूबे के लोगों के लिए इंसाफ का एक मयार है और PTI और पैट के कारकुनों के लिए इंसाफ का दूसरा मयार है। FIR तो कटे, लेकिन फिर कुछ सामने हुआ नहीं, कुछ प्रोसिक्यूशन। मैं ये कह रहा हूँ कि FIR पे अमल दरामद होना चाहिए। एटलीस्ट द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। उनको जो है कोर्ट में जाना चाहिए था और को फेस करना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी सियासत अगर आपने करनी है, लेकिन आपने लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट नहीं करना है। जो भी मेरी पार्टी है, जो भी रीजन है, जो भी गवर्नमेंट है, बेशक उसके साथ आपके इख्तलाफात है, तर्ज हुक्मरानी को आपको इतराज़ात हैं, लेकिन अगर आप जो है कानून हाथ में लेते हैं तो FIR है, हैज़ टू बी गो टू कोर्ट। अब वो नहीं हुए, मुझे नहीं मालूम कि क्या वजूहात हैं, लेकिन आज अगर हम मॉडल टाउन की इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का नाम क्लियर हो, प्राइम मिनिस्टर का जो FIR में नाम डाला गया है वो क्लियर हो, CM साहब का क्लियर हो। हम ये भी चाहेंगे कि पैट और PTI के कारकुनों ने जो कुछ इस्लामाबाद में किया था उनको भी भुगतना पड़ना चाहिए। हम इस पर मजीद बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद, और बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, राइवंड मार्च की, और किस तरह से इत्तेहादी जो हैं वो उनका दामन छोड़ रहे हैं। लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अलामती शिरकत भी नहीं करेंगे, ये क्या वजह है खुर्रम साहब? इससे पहले तो कज़न थे। नहीं, कजन हैं, कजन तो होते ही हैं। कजन तो जब रिश्ता हो जाए तो वो सारी उम्र का होता है। देखें, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि शायद लोगों की नजर गहरी उन चीजों पे नहीं होती। हमारा अपना जो मॉडल टाउन का मामला है वो एक बड़े क्रूशल फेज से गुजर रहा है, और आपको पता है कि जितनी मुश्किल से FIR रजिस्टर हुई और उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इंटरवेंशन और उसके बाद हमारी FIR रजिस्टर हुई, तो हमारा मॉडल टाउन का केस एक्चुअली इज इन इट्स फाइनल स्टेजेस।
لاسٹ ویک میری اپنی اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی. آج ہمارے لائرز کے کلوزنگ آرگومنٹس تھے, وہ ہو نہیں سکے کمپلیٹ, تو نیکسٹ ڈیٹ پہ ہمارے لائرز کے کلوزنگ آرگومنٹس ہوں گے اور اس کے بعد جج صاحب کی کوئی رولنگ آئے گی. تو فار اس دس از اے ویری ویری کروشل اسٹیج آف آر ماڈل ٹاؤن کیس, اور چونکہ اس سلسلے میں مشاورت وقت پہ ہوئی نہیں تھی تو ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا ٹو ڈو بوتھ دا تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم. تو لہذا یہ جو آئی تھنک پیپل آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ کہ جی کزنز جدا ہو گئے, راہیں جدا ہو گئیں, اور شاید اس لیے کیونکہ پچھلی بار بھی تو آپ لوگ 4-5 مہینے ساتھ تو دیا تھا, اور بات یہی ہو رہی تھی کہ اور اس بار بھی جب ریلیز نکالی تو اکٹھا ہوئی, ایک طرف سے احتساب, دوسری طرف سے میں وہ عرض کرتا ہوں نا, ان ہر ایک ریلی جو نکالی گئی اور جس میں شرکت کامن ہوئی ان کا سارا گراؤنڈ ورک پہلے ہوا تھا. اس دفعہ چونکہ جہانگیر ترین صاحب بھی ملک میں نہیں تھے, گراؤنڈ ورک شاید نہیں ہو سکا وقت پہ, تو اٹ واز لنڈن میں ملاقات نہیں ہو پائی. نہیں, لندن میں نہیں ملاقات ہوئی. جہانگیر ترین صاحب تو اپنے چیک اپ کے لیے تشریف لے گئے تھے. I was not there. جی تو ہمارے رابطے ریگولر ہیں, آج بھی ہیں, اور our best wishes go with them and tomorrow you may see us again together. تو یہ ذرا یعنی کہ آپ کا کہنا, یعنی کہ خرم صاحب آپ کا کہنا ہے کہ مقاصد جو ہیں وہ اب الگ الگ ہو گئے, جو آپ کے اہداف ہیں. نہیں, مقاصد بالکل علیحدہ نہیں ہے, لیکن دیکھیے جو پیناما لیکس ہے وہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے. اس میں جو چوری ہوئی ہے, جو پاکستان کی دولت لوٹی گئی ہے, اس میں آپ کا پیسہ بھی ہے, اس میں آپ کے کیمرہ مین کا پیسہ بھی ہے. لیکن جہاں تک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے وہ ایک ریاستی دہشت گردی صرف پاکستان عوامی تحریک کے خلاف ہوئی تھی, صرف ہمارے ورکرز کے خلاف ہوئی تھی. تو ہم کو دونوں معاملات کو لے کے چلنا ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ ڈوئل ایجنڈا نہیں ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز تو ایز فار ایز پیناما لیکس از کنسرن, میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ دیر از اے نیڈ کہ ایک براڈ بیسڈ کولیشن ہو. خرم صاحب میں آپ کو اس وقت پاز کرواتی ہوں, معذرت, لیکن اس وقت نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے اتحادی ہیں وہ سب یہی شکایت کر رہے ہیں کہ رائیونڈ مارچ سے قبل مشاورت نہیں کی گئی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ, آپ کے اتحادیوں کے ساتھ. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمام جماعت کا جو ہدف ہے وہ ایک ہی ہے. تمام جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ پیناما لیکس پہ جو پیدا ہونے والے سوالات ہیں, نواز شریف صاحب کو ان کے جواب قوم کو دینے چاہیے اور فوراً دینے چاہیے. اور جو بھی ابھی تک شواہدات, دستاویزات اور تضادات سامنے آئے ہیں, ان کی روشنی میں نواز شریف صاحب اب مزید اس عہدے پر قانونی طور پر یا آئینی طور پر فائز نہیں رہ سکتے. یہ تو آپ کا موقف رہا ہے جی, لیکن اتحادیوں کی جو آپ کی شکایت ہے, پاکستان مسلم لیگ قاف بھی ہے, وہ بھی شامل شریک نہیں ہو رہے رائیونڈ مارچ پہ. یہ آپ کو قاف کا تو مجھے اطلاع نہیں ہے. قاف چودھری شجاعت نے تو ہم ہی بھر لی جب وہ آئے تھے. بہرحال دیکھیں, اس میں میڈیا جو ہے سب بڑی بڑی جماعتیں ہیں, سب کا بیک گراؤنڈ اپنا ہے, سب کی قیادت اپنی ہے, سوچ اپنی ہے. اگر کوئی شریک نہیں کرنا چاہتا تو اس میں کوئی گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی بات نہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ جی اپوزیشن پارٹیز میں کی یونٹی میں رکھنے پڑ گئے, ایسی کوئی بات نہیں. سب لوگ نواز شریف پاناما لیک کے معاملے پر متحد ہیں. اپنی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسا نقصان نہیں ہو رہا کسی کو, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی نہیں آنا چاہے. اچھا سعید صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی اس وقت اپوزیشن جو ہے یونائٹڈ فرنٹ لگ نہیں رہا, تو اس سے تو آپ کو فائدہ ہے؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں بہت سی جو ایک آبزرویشن ہے وہ یہ کہ خان صاحب شاید کریڈٹ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسری پارٹیوں کو. گلا یہ ہے, بے شک ایشو جو ہے پاناما کہتے ہیں کہ ہمارا موقف ایک ہے, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اکیلے جا رہے ہیں, سولو فلائٹ لے رہے ہیں, ان کے کزنز قادری صاحب ان کے ساتھ ہیں وہ چلے گئے, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آنے کے تیار رہی ہے, ANP, MQM, قومی وطن پارٹی, یہ تمام, اور حتیٰ کہ جماعت اسلامی بھی جو ان کی اتحادی ہے KPK میں. تو اس سے سیاست سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں
शायद नहीं चाहेंगे कि खुदा न खास्ता कोई सियासी फ़ायदा दूसरी पार्टी को मिले, और वो जो है क्योंकि ये कैंपेन चला रहे हैं और ये कैंपेन इलेक्शन का हिस्सा भी है जो 2018 में होने, तो दूसरी पार्टियों को भी लग रहा है क्योंकि हर पार्टी जो है उनकी एक पब्लिक मौक़िफ़ होता है और एक के अंदर उनकी स्ट्रेटजी होती है, लिहाजा उनकी जो ड्राइंग रूम सियासत है, जो जियो पॉलिटिक्स है, जो उनकी सियासी इंतखाबी स्ट्रेटजी है, वो कह रही है कि खान साहब जो है उन शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो। खुर्रम साहब, जी बिल्कुल। खुर्रम साहब, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी, आपको लगता है कि इमरान खान साहब सोलो फ्लाई? देखिए, वो तो अब पता लगेगा जब हम इंतखाबी सियासत की तरफ बढ़ेंगे, और हमारी ख्वाहिश ये है कि सारी अपोजिशन पार्टीज मिल के चलें, क्योंकि इसी में अपोजिशन की बेहतरी है। नईम साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, दोबारा मैं इस सवाल पूछूंगी। लोग यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है सोलो फ्लाइट करना चाह रहे हैं और अपोजिशन को साथ लेकर नहीं जा रहे। ये फलसफा नहीं आ रहा सोलो फ्लाइट। इलेक्शन तो सब पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। अभी बाई इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी में कैंडिडेट था, कुछ और भी थे, खाफ का भी एक था, जमात खान, यानी वहाँ तो ये कोई बात करता नहीं है। फिर कहते हैं जी सोलो फ्लाइट लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और हमारे जो जलसे हुए हैं पिछले 2-3 साल में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है उससे बड़े जलसे पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। मेरे भाई अभी कुछ बात कर रहे थे कि लोगों को लाने, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। लाहौर में साफ हालत देख लें, पंजाब में हालत देख लें, मीडिया दिखा रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत का किस उरूज पर है इस वक्त। देखिए, ये एक कौमी मसला है, एक बहुत ही अहम मसला है। नवाज शरीफ साहब इमरान कौम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो कौम को इम्तिहान में डाल रहे हैं। अभी लंदन बैठे हैं, यानी अगर यहाँ सरहदों पे हो रहा है, या तो उनकी कोई डील हो गई है मोदी साहब के साथ, जो मोदी वो भी रिलैक्स कर रहे हैं लंदन में कि नहीं कोई घबराने की बात नहीं। बात ये है कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, सच पर पर्दा डालना इनका महबूब मशगला है। मॉडल टाउन के 14 जो लोग कत्ल हुए हैं, उनके कातलों को उन्होंने छुपाया। इन्होंने रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले कर दिया, वो 3 पाकिस्तानियों के। नहीं साहब, ये तो सब इल्जामात ज़ाहिर है आप लोग लगाते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहता रहा है, लेकिन बात यह है कि पैनामा लीक्स जो है इंतखाबात का मामला नहीं है, ये तो आपका उसूल जो है, प्रिंसिपल स्टैंड है जो आप और बाकी जो इत्तेहादी, बिल्कुल। तो फिर इस पे जो अपोजिशन है यूनाइटेड नहीं लग रही इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई लगा है अकेला कर रहा है। माफ कीजिएगा, इत्तेफाक नहीं कर रहा। अगर आप पिटीशन उठा के देख लें इलेक्शन कमीशन में पानामा लीग के हवाले से जो 5 पिटीशन दाखिल हुई हैं, सबका मौक़िफ़ है एक है, सब सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं, नवाज शरीफ को वो करार दिया जाए, नाअहल करार दिया जाए वज़ारत वफ़ा। सबका मौक़िफ़ एक ही है, उसके बावजूद आप ये कह रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये बात सही नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। खुर्रम साहब, मॉडल टाउन का आपने कहा था कि अब काफ़ी अहम मोड़ पर है, तो आपका जो है फैसला भी शायद अनकरीब आने वाला है, लेकिन इल्ज़ामात तो लगाते रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कि छुपाया है, नाम छुपाया, जैसे नईम साहब ने कहा था। फिर से कहिए, आखिरी जुमला जी, दोबारा से बताइए, मैं सवाल दोबारा से दोहराती हूँ। जी, मॉडल टाउन का जो मामला है, इस पे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कहते रहे हैं कि नाम छुपाया है, इस पर तहकीकात जो है साफ शफाफ तरीके से, गैर जानिबदार तरीके से नहीं हुई, लेकिन अब अहम मोड़ पर है, तो कुछ एक्सप्लेन वजाहत कर सकते हैं कि किस तरह से अब मामला फ़र्क हो गए हैं? फर्क नहीं हुए, हुकूमत तो वही कांस्टेंट रखने डाल रही है। देखिए, जो मेन पुलिस ऑफिसर थे, जो उस वक्त DIG ऑपरेशन थे, उनको मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया है। और शर्मिंदगी की बात यह है कि आज अमेरिकन टेलीविजन और ब्रिटिश टेलीविजन उस पुलिस ऑफिसर की, ह्यूमन राइट्स वॉच ने उस पुलिस ऑफिसर की तस्वीरें आज लगाई हुई हैं जिन्होंने उन औरतों को जीता, उन औरतों को गोलियां मारी। दुनिया सारी उस पर तस्वीरें लगी हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को उनका कोई जुर्म नजर नहीं आता। ठीक है, तो यही कह रहे हैं ना कि शफाफ अगर तहकीकात है तो ह्यूमन राइट्स वॉच और वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC क्यों कह रहे हैं, सब क्यों कह रहे पुलिस ऑफिसर है जिसको जुर्म किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का खुर्रम अचक साहब।
साफ शफाफ तहकीकात नहीं। फ़िलहाल तो वो अभी इस वक्त रायबंद मार्च में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन उनका जो मॉडल टाउन की जो इंक्वायरी है वो अहम मोड़ पर है। हमने कहा था ये मॉडल टाउन के नाम पे सियासत कर रहे हैं, ये बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 12 महीने हलाकतें तो हुई थी। देखिए हलाकतों का और इनकी तहरीक का क्या वास्ता, कोर्ट ने फैसला करना है। आज ये कोर्ट जा रहे हैं, क्यों इन्होंने ख़त्म कर दिया एहतजाज, क्यों कादरी साहब वापस चले गए? इन्हें मालूम है कि फैसला हमने नहीं करना है, पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। अब वो टाइम ले रही हैं, ये आमी मैकेनिज्म सबको मालूम है। एक मुकदमा नहीं है, वो भी बहुत से मुकदमे हैं, लिहाजा उसमें हम गिल्टी पार्टी नहीं है। रही ये बात हमारी इंटरेस्ट में है कि वहाँ पर हमारा नाम क्लियर हो। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया पहली दफ़ा FIR में कि खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आके ये कत्लेआम किया। ये आप अंदाज़ा लगाएं, सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाएं। तो हम चाहेंगे कि हमारा नाम क्लियर हो, लेकिन कोर्ट्स ने कराना है, हमने नहीं करा। जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, लेकिन अब हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तानी डॉक्टरों का एक नया कारनामा। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी डॉक्टरों के एक कारनामे की। पाकिस्तानी डॉक्टरों की टीम ने कामयाब ऑपरेशन करके नन्हे बच्चे को उसके सुनने की सलाहियत वापस दिला दी। मज़ीद तफसील देखिए डॉन.com की इस रिपोर्ट में। बच्चा 1 साल का तकरीबन हमें पता चला कि ये बच्चा सुन नहीं पा रहा, तो हम गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने एक रिपोर्ट लिख के दी, तो हमने रिपोर्ट करवाई, तो उसने कहा था कि ये दोनों कानों से नहीं सुन पा रहा। हमने कल के ऑपरेशन में कान के अंदरूनी हिस्से में आला नस्ब करके उसे सुनने के काबिल बनाया। ये अपने तर्ज का पहला ऑपरेशन था और पाकिस्तान के किसी भी सरकारी अस्पताल में इस तर्ज का ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ। हॉस्पिटल गए, आगा खान गए, तो वहाँ से हमने उसमें ऑपरेशन के काफ़ी पैसे हमें बताए, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये ऑपरेशन पाकिस्तानी डॉक्टरों ने बिल्कुल मुफ्त किया। निजी अस्पतालों में इस ऑपरेशन की कीमत 25 से 30 लाख है। उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह ये 1 महीने में तकरीबन 2 महीना 1.5 महीना लगेगा, तो ये ऐसा सुन पाए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो पूरे टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवाया और 1 रुपया खर्चा नहीं है। ऐसा बड़ा ऑपरेशन और वो भी मुफ्त में। लेकिन अब रुख करते हैं अमेरिका का। कल के ट्रंप हिलरी टाकर का चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन ट्रंप की एक ऐसी हरकत जो इंटरनेट पर सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, इस हरकत पर फेसबुक और ट्विटर पर बेशुमार पेजेस भी बन गए हैं। ये कौन सी हरकत है, देखिए। We don't know what we're doing, we're best ever at it. What they're doing, unless you're the example of Mexico system. Agreement. Is that okay? Good. She made the agreements better. न्यूज़ वॉइस का वक्त अब ख़त्म हो गया है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, मेरा ट्विटर हैंडल है @अंबराशमसी और न्यूज़ वॉइस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @newswise_don। मेरे तरफ से इजाज़त, लेकिन देखते रहिए डॉन न्यूज़ मज़ीद तज्ज़ियों और ख़बरों के लिए।